अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। हमने लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ लिया है, लिमिट्स की डेफिनेशन, लिमिट्स के थ्योरम्स, एप्लीकेशन सारा कुछ कर लिया है। ये एक लास्ट थ्योरम हमारा लिमिट का रह गया है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। अक्सर इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है और इसका एक थ्योरम गिवन है वो भी आ जाता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सैंडविच थ्योरम है क्या चीज़, फिर हम ये कैसे अप्लाई होता है उसको समझते हैं। सैंडविच थ्योरम बेसिकली है क्या, इसके कंसेप्ट को देखते हैं। सैंडविच तो आप सब ने खाया होगा। उसमें क्या होता है, दो स्लाइस होती हैं, दरमियान में हमारा मटेरियल होता है। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच होता है। ऐसे ही है, यानी मटेरियल जो भी हमारा होता है ये स्लाइसेस के दरमियान सैंडविच्ड होता है। उन दोनों के दरमियान में होता है। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी सैंडविच थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या है। लेट एफ जी एंड एच, ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई एक फंक्शन लेना है, उसको दो के दरमियान सैंडविच कर देना है। इस तरह की हमने इनइक्वालिटी बनानी है। ये हमने इनइक्वालिटी बना दी है। एक फंक्शन को हमने दो के दरमियान सैंडविच कर दिया है। ठीक है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये दरमियाना है मिडल, इसको हमने सैंडविच कर दिया है एफ ऑफ एक्स में और एच ऑफ एक्स में। इन दोनों को सैंडविच करने के बाद हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं, सैंडविच थ्योरम है क्या। हमने क्या किया है कि तीन फंक्शंस ले लिए हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। उनको हमने आपस में इस तरह हमने रिलेशन बनाया है कि एक को हमने दो के दरमियान में सैंडविच कर दिया है। उसके बाद वो कहता है कि ये एक्स की वैल्यूज़ पर ओपन इंटरवल में कोई हम जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर उसका कंसेप्ट आ गया है। कहना क्या चाह रहा है ये, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस इनइक्वालिटी पर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है। वो कहता है कि अगर हम लिमिट ऐसे सैंडविच फंक्शन के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर दें, अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अगर सेम आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो इसकी भी लिमिट वो ही होगी जो इन दोनों की लिमिट होगी। असल में बेसिकली सिर्फ सैंडविच थ्योरम ये चीज़ है। जब हम किसी एक फंक्शन को दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच कर दें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली लिमिट आपस में बराबर आ जाए, जो सैंडविच फंक्शन होता है उसकी भी लिमिट फिर वही होगी जो इन दोनों फंक्शंस की लिमिट होगी। बस ये सैंडविच थ्योरम है।
अब हम इसका ग्राफ़िकली भी देखते हैं और इसके इस्तेमाल भी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वन थ्योरम। सबसे पहले हम इसको ग्राफ़िकली देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक ग्राफ़ बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें 3 फ़ंक्शंस ले लिए हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। मैंने क्या किया है कि जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम अगर लिमिट देखना चाहें, हम इसकी भी लिमिट एट पॉइंट सी लेते हैं। फ़र्ज़ करें सी इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है? जब सी 0 को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी एक ख़ास पॉइंट एल को अप्रोच कर रही है, ठीक है? उसके बाद अगर हम एच ऑफ एक्स की लिमिट को देखें तो वो भी ख़ास पॉइंट एल को ही अप्रोच कर रही है। तो फिर जी ऑफ एक्स की लिमिट भी हम बगैर फाइंड आउट कह सकते हैं कि उसकी लिमिट भी हमारे पास एल होगी, जो इन दोनों की लिमिट है, ठीक है? अब एक और ग्राफ बनाते हैं, फिर उसमें लिमिट देखते हैं सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर भी मैंने एक ग्राफ ले लिया है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के एच ऑफ एक्स के दरमियान हमने जी ऑफ एक्स को सैंडविच कर दिया है। लेकिन जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं और इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारी लिमिट दोनों की सेम नहीं आती। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं इसकी लिमिट कोई ना कोई होगी, लेकिन बाय सैंडविच थ्योरम हम इसकी लिमिट को नहीं निकाल सकते। सो सैंडविच थ्योरम का मैं एक दफ़ा दोबारा कंसेप्ट रिवाइज़ कर देता हूँ, बहुत ईज़ी कंसेप्ट है। फिर हम इसके थ्योरम को ज़रिए समझेंगे कि सैंडविच थ्योरम हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम बेसिकली क्या है, हम 3 फंक्शंस लेंगे, एक फंक्शंस को 2 फंक्शन के दरमियान सैंडविच करके जो बाहर वाले दोनों फंक्शंस हैं, उनकी लिमिट अगर सेम आ जाए, तो जो दरमियान में फंक्शन है, उसकी भी लिमिट वही होगी, जो बाहर वाले दोनों की सेम लिमिट आई है। ठीक है? तो बहुत ईज़ी कंसेप्ट है, हम एक थ्योरम के ज़रिए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।